अच्छा, वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हम बात कर रहे थे कि मार्केट सेगमेंटेशन। आपके पास पूल ऑफ वर्कफोर्स मौजूद है और आपको पता है और आप सेग्रीगेट कर लेते हैं उनको उनको सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, उनकी सेगमेंटेशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी। ठीक है, कि यहाँ पे एक पूल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए। ठीक है, तो आपने उनकी सेगमेंटेशन कर ली उनकी कैपेबिलिटीज के बारे के लिहाज से। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एग्जांपल्स, मतलब अगर आप देख लें, एग्जांपल बाद में करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन जो है इसके अंदर हमने ना तो ये प्रीवियस एग्जांपल के अंदर ना तो हमने किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी है ना किसी प्राइस। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के मकसद के लिए था। इट वुड बी यूजफुल टू प्रोवाइड वन इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन राइट एट द बिगिनिंग। Market sometimes speaks of product segments and price segments and use these expressions as synonyms with the market segment. तो आप प्रोडक्ट किस क्लास के लिए है, किस प्राइस के ऊपर है। ठीक है, तो ये जो है इन चीज़ों को लेके या इन टॉपिक्स को लेके हम कहते हैं कि जी ये जो है ना आपका इस लिहाज से कि ये फलाने तबके के लिए, ये फलाने तबके के लिए। This can lead to a wrong understanding of what market segment are. For what matter, process of marketing segmentation as a whole actually cannot. उसके बाद आते हैं, we have to be clear that market segmentation is the consumers who are segmented, not the product, not right. तो हम प्रीवियस एग्जांपल की मिसाल को कोट करते हुए इसी बात को कि हम जो है कंज्यूमर की सेगमेंटेशन कर रहे हैं या अपने कस्टमर्स की जो है सेगमेंटेशन कर रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की या प्राइस की। मार्केट अबाउट पीपल हु कंज्यूम द प्रोडक्ट, नॉट अबाउट द प्रोडक्ट दैट गेट कंज्यूम। तो हम जो है तबकात को यानी कि लोअर को, मिडल्स को, मीडियोकर्स को या एलीट क्लास को, इस तरह से हम उनकी सेगमेंटेशन किया करते हैं कि ना कि प्रोडक्ट के लिहाज से। प्रोडक्ट हमारी वही होगी, सेम ही। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एग्जांपल कोट करें तो टाइटन वॉचेस जो है अराइव्ड इन 3 ब्रॉड सेगमेंट्स, रिच, मिडल एंड लोअर। ठीक है, तो ये देख लें आप कि हमने इनको विद रिस्पेक्ट टू आवर टारगेटेड कंज्यूमर हमने इनके सेगमेंट्स कर। ठीक है, फॉर यूथ एंड आउटडोर लवर्स तो ये स्पोर्ट्स वॉचेज या जो कैजुअल वॉचेज हैं, ठीक है, वो हैं। उसके अलावा जो गोल्ड लवर्स, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड भी कर सकते हैं इसको, उस लिहाज से। फॉर चिल्ड्रन सेगमेंट, चिल्ड्रन को ज़रा ग्लोइंग फ्लैशी चीज़ें पसंद होती हैं, डिज़ाइनर्स जिनको डिज़ाइन या एंटीक्स ज़्यादा होते हैं कि हटके हो चीज़, तो वो भी हमने यहाँ पे कोट कर दिया। ये हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ और कंज्यूमर बिहेवियर, कि वो कितना की कौन सी क्लास में फॉल करता है और उनको प्रोडक्ट जो है वो कौन सी पसंद है। ठीक है, वाई सेगमेंट्स दी मार्केट, हम मार्केट की सेगमेंटेशन क्यों करते हैं। ठीक है, उनकी नंबर्स ऑफ रीजन जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो नंबर्स के अंदर 4 हैं। फैसिलिटेट्स राइट चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट, हम जो है राइट चॉइस जो टारगेट मार्केट है उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं बाय मीन ऑफ सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। उसके बाद फैसिलिटेट्स इफेक्टिव टैपिंग ऑफ यूजर मार्केट, then come makes the marketing efforts more efficient and economic, help identify less satisfied segments and concentrate on them. Basis of segmentation, तो किन किन लिहाज से हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं अपनी मार्केट्स की। A market consumer population for a product can be segmented using several relevant bases. The major ones include geographical segmentations, demographical, socio-cultural, psychographic और buying behavior। इन 5 टॉपिक्स को लेके या इन 5 बुनियादों की इन 5 चीज़ों की बुनियाद के ऊपर जो है हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये देखें अब हमने इनको जो है पिक्चोरियली भी जो है आपको डिपिक्ट किया है, या तस्वीर की मदद से भी या फ्लो डायग्राम की मदद से भी, कि मार्केट सेगमेंटेशन डेमोग्राफिक हो सकती है, जियोग्राफिक हो सकती है, सोशो कल्चरल हो सकती है, बाइंग बिहेवियर की बेसिस के ऊपर हो सकती है, और साइकोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर भी हो सकती है। अब इनको हम बारी बारी एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, segmentations of consumer based on factors like climate zone,
continent, country, region, state, district और urban rural area constitute geographical segmentation. जो अगर हम जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन की बात करें तो उसमें हमने किन चीज़ों को कि वहाँ पे माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आबो हवा कैसी है, ज़मीन के कौन सी खित्ते के साथ ताल्लुक है उसका, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो उस लिहाज से जो हम अपने प्रोडक्ट्स की जो है प्लेसिंग करेंगे, पोजीशनिंग करेंगे, इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. मार्केटर्स वो ऑपरेट्स ग्लोबली ऑफन सेगमेंट्स द मार्केट segments often segments the market segments the market by continent, country, region in the first instance and then go for segmentations on the other basis. National markets within a country like India or Pakistan often segments the market by region, state, district, urban, rural in the first instance of then go for segmentations of other basis. Right? तो ऑन द बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन अगर हम जियोग्राफिकल की एग्जांपल लें तो ये देखें खाने मुख्तलिफ हैं, ठीक है, पहनावे मुख्तलिफ हैं और इसके अलावा जो रिचुअल्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है. तो जिस तरह का देखें जो मोस्टली कुछ रिलीजियस ग्रुप्स जो खाना एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर खाते हैं, जैसे ये आप इस तरफ देख रहे हैं, इस तरह के बर्तन आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पे मुस्लिम कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते, ठीक है. और ऐसी प्लेसेस ऐसी मार्केट के अंदर जहाँ पे एक चीज़ की जो है वो आपके पास डिमांड ही नहीं है, वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो ये जो एक हमाकत से कम नहीं होगी, ठीक है. और कपड़े देख लें, साड़ी यहाँ पे नहीं चलती है, ठीक है, नॉर्मली. तो अगर आप इंडिया भारत की बात करें तो वहाँ पे नॉर्मली साड़ी जो है वो औरतें पहनती हैं. उसके बाद डेमोग्राफिकल सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, segmentations of consumer based on variables such as race, religion, community, language, age, stage in the family cycle, gender, marital status, family size, occupation, economic position, income, purchasing capacity levels, and social status of the consumer demographic segmentations के जरिए. अगर एज की बात करें तो based on age on have one infant, child market, teen market, youth market, middle aged या elders. अगर हम जेंडर की बात करें तो जेंडर में मेल और फीमेल आ जाएगा. सोशल क्लास की बात करें, कंपेनियन डिजाइन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर दी पर्टिकुलर सोशल क्लासेस. देयर आर 3 सोशल क्लासेस, अपर, मिडल एंड लोअर, ठीक है. तो ये देख लें आप कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की जा रही है, मतलब आप कह लें सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंज्यूमर. अब एक बंदा जो है वो ड्यूरेंट यूज़ ही नहीं करता, परफ्यूम यूज़ नहीं करता, या क्रीम वगैरह, ये जो ये कलर शाइनिंग या जिसको आप रंग छिटा करने वो यूज़ ही नहीं करता, तो उसके लिए तो ये चीज़ें मतलब है ही नहीं है, ठीक है. लेकिन अगर कोई बंदा इसको लाइक करता है तो डेफिनेटली वो उसको परचेज करने के लिए जाएगा. इसी तरह से बंदा रेस्टोरेंट या आउटडोर मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करता है तो उसके लिए होटलिंग वगैरह, अगर एक पर्टिकुलर डेमोग्राफ के अंदर जो है वो चल रहा है इस तरह का सिनेरियो कि लोग वहाँ से आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे तो इस तरह का रेस्टोरेंट या होटलिंग का बिजनेस करना, ठीक है, आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है. अब एक जगह पे इस तरह की आउटकम्स हैं ही नहीं है, वहाँ पे डिमांडिंग ही नहीं है चीज़ें, तो वहाँ पे रिसोर्सेज लगाना बेसूद होंगे, ठीक है जी. तो सोशियो कल्चरल सेगमेंटेशन की अगर बात करें तो कल्चर एंड सोशल क्लास आर द टू मेन बेसिस ऑफ द सेगमेंटेशन. हियर culture influence consumer behavior deeply. A given culture brings in its own unique pattern of social conduct. A person usually acquires his cultural attributes right at his childhood. Culture includes religion, caste, traditional language, pattern of social behavior. उसके बाद अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो उसके अंदर आपका पीयर ग्रुप आ जाता है, क्लोज कोलीग्स आ जाते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली आ जाते हैं, ठीक है. तो एक दूसरे को देख के अडॉप्टेशन होती है लाइफस्टाइल्स की. तो जी टेलीविजन डील्स विद द वैरायटी ऑफ चैनल, रिलीजन, रीजनल चैनल, स्पोर्ट्स चैनल एंड मूवी चैनल. उसके बाद मैकडॉनल्ड्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बोथ वेजिटेबल्स एंड नॉन वेजिटेबल बर्गर्स. तो नॉन वेज जो होते हैं वो, ठीक है, वेज को पसंद नहीं करते, जो वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है, वो दोनों को जो मतलब जिसको हम कार्निवोर्स बोलते हैं वो होते हैं, वो दोनों तरह का खा लेते हैं, ठीक है. मैकडॉनल्ड्स हैज वेज बर्गर्स फॉर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बर्गर्स फॉर नॉन वेजिटेरियन. सोशियो कल्चर की अगली एग्जांपल्स
आप देखें मैकवेकी, ठीक है, तो वेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए और नॉन वेजिटेरियंस के लिए अलग से, ठीक है। उसके बाद साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन ग्रुप्स customers according to their family styles and buying psychology. Many business offer products based on the attitudes, beliefs, and emotions of their target market. The desire for status, enhanced opinions, and more money are examples of psychographic behavior. Then other bullets are important head is they are the factors that influence your customers' purchasing decision in psychographic segmentations. Elements like lifestyle, attitude, self-concepts, and value system form the base of the particular segmentations of market. A person patterns of interest, opinion, and activity combines to the present his her lifestyle. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सेगमेंटेशंस की अगर हम उसके बाद बिहेवियर सेगमेंटेशन, कंज्यूमर ऑन द बेसिस अब हमने सेगमेंटेशन करनी है ऑन द कह लें कि on the basis of behavior. Consumer also divided into certain segments on the basis of their knowledge, attitude, use, and response to a product. Such behavior variables are discussed below. Occasions, occasions के लिहाज से मैरिज फेस्टिवल occasions मतलब फ्लावर्स वगैरह, या इस तरह से आप कह लें कि जो रिलेटेड टू मैरिज जो भी चीज़ें होती हैं, टेंटिंग आपको हर वक्त नहीं चाहिए होती है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्लावर्स बुकेट वगैरह वो हर वक्त नहीं चाहिए होते हैं, वो ये बिहेवियर होते हैं कि जो ओकेजन के साथ रिलेट करते हैं। उसके बाद बेनिफिट्स, और तो आप कॉलगेट वाइट टीथ स्टॉप्स बैड ब्रीथिंग, Becca provides थेरेपेटिक बेनिफिट्स, विको ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे हमने कोट किए हैं। यूजर स्टेटस, एक्स यूजर, फर्स्ट यूजर, रेगुलर यूजर, या पोटेंशियल। तो यूजर्स की बुनियाद के मतलब यूजिबिलिटी के लिहाज से भी हम जो है सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि ये वाला एक्स कंज्यूमर्स या एक्स यूजर से मुराद भी ये पहले यूजर था, अब नहीं है। अभी जो यूजर फर्स्ट यूजर है तो पहली बार यूज कर रहा है, रेगुलर है कि ऑन रेगुलर बेसिस ये हमारी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं कस्टमर्स। अच्छा, यूजेज रेट, लाइट, मीडियम और हैवी यूजर सेगमेंट्स, लॉयल्टी status, hardcore loyals, split loyals, 2 or 3 brands, shifting loyals, shift from one brand to another. उसके बाद switches, non loyalty to any brand, जो सस्ता मिलेगा वही मैं खरीदूंगा और जो मेरी नीड को पूरी करेगा। उसके बाद एटीट्यूड्स की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, enthusiastic, पॉजिटिव, इंडिफरेंट, नेगेटिव एंड हॉस्टाइल। उसके बाद इन सब को जो है हमने बिहेवियर सेगमेंट्स को डिफरेंट डायरेक्शंस दी हैं, ठीक है, जो कि नंबर्स के अंदर तकरीबन तकरीबन 9 बनती है, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, आपके सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, आपके कस्टमर की जो लॉयल्टी है वो इंक्रीज हो रही है। रिफाइन एंड एनहांस द वैल्यू ऑफ डाटा माइनिंग रिजल्ट। उसके बाद इंक्रीज परचेज साइज, व्हाई इंस्टेड ऑफ व्हाट ऑफ परचेज डिसीजन, ये क्यों और किस वजह से, ये क्या है चीज़ को अंडरस्टैंड करना और ये क्यों जरूरी है। इंक्रीज मार्केट शेयर, और उसके बाद इंक्रीज एडवर्टाइजिंग रिस्पांस, और उसके बाद डेवलप न्यू प्रोडक्ट जिसको आप इनोवेशन या अपग्रेडेशन भी बोलते हैं प्रोडक्ट्स। एडवांटेजेस क्या हैं इसके करने के, सेगमेंटेशन अगर आप मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हेल्प डिस्टिंग्विश वन कंज्यूमर ग्रुप फ्रॉम अनदर विद इन अ गिवन मार्केट, एक कंज्यूमर को आप दूसरे कंज्यूमर से डिफरेंट, जैसे हमने क्लासेस पढ़ी हैं लोअर, मिडल और अपर। Facilitate proper choice of target market, facilitate effective tapping of the market, helps divide the markets and conquer them, help crystallize the needs of target buyers, makes the marketing efforts more efficient and economic, helps spot select satisfied segments and succeeded by satisfying such markets, makes the marketing efforts more efficient and economic, helps force the less satisfied segments and succeeded by satisfying such segments. Then comes bring benefits not only to the marketers but also to the customer as well, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आती है जी अगली चीज है इफेक्टिव मार्केट सेगमेंट किस तरह से कर सकते हैं हम। मेजरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ साइज, एंड परचेजिंग पावर, मतलब इन टर्म्स ऑफ साइज, साइज कितना है आपकी, मतलब वॉल्यूम कितना है और परचेजिंग पावर कितनी है आपके कंज्यूमर की। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी,
रीचेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, रीच एंड सर्व थ्रू सुटेबल मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोशन। उसके बाद आती है अगली चीज सस्टेनेबिलिटी, लार्ज एंड प्रॉफिटेबल। डिफरेंशिएबिलिटी, क्लियर डिस्टिंग्विशेबल, के फ़र्क कितना है इसका दूसरी चीज़ से जो अब मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है इस न्यूज़ के। उसके बाद एक्शनेबिलिटी, to be effective markets of segment should be compatible with the manpower, financial and managerial resources। उसके बाद मार्केट टारगेटिंग, कि आपने राइट कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। तो मार्केट टारगेटिंग रेफर टू पिकिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप और स्मॉल सेट ऑफ ग्रुप टू विच द बिजनेस विल एडवर्टाइज, किन लोगों के लिए ये, ठीक है। तो it is based on the idea that because it's not really possible to make or do something that will please everyone, a business has specialized। तो अब हमें क्या पता चल सकता है, किस तरह से पता चल सकता है, लेकिन मार्केटर जो है इस चीज़ को असेस करने से थ्रू ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस चीज़ को कि ये किस क्लास के लिए है चीज़। कंपनी सेलेक्ट एन एडवर्टीजमेंट ग्रुप टू स्ट्रेंथन देयर ब्रांड्स एज वेल एज टू गेट एन आइडिया पोटेंशियल सेल्स ऑफ प्रोडक्शन और फाइनेंसिंग पर्पस, कि आप जो है उतने की रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय करें जो आपको प्रॉफिटेबल मैनर्स के अंदर ही रखें। दे कैन यूज दी मेन अप्रोचेस फॉर दिस, यूनिवर्सल, सिलेक्टिव और कंसंट्रेटेड। तो तीन अप्रोचेस यूज की जाती हैं इसके लिए टारगेटिंग मार्केट के लिए, यूनिवर्सल, सिलेक्टिव या कंसंट्रेटेड। दिस इज कॉमन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू reevaluate its target groups or related campaigns over time because markets are always somewhat flexible। उसके बाद सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन हो सकती है, सिलेक्टिव हो सकती है, उसके बाद प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट स्पेशलाइजेशन हो सकती है, फुल मार्केट कवरेज हो सकती है। उसके बाद सिंगल, अगर सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन की बात करें, कंपनी सेलेक्ट सिंगल सेगमेंट, फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, निर्मा सिलेक्टेड, तो ये एक इंडियन पाउडर की यहाँ पे हमने की है, या एरियल की है, हम ये कह रहे हैं सिलेक्ट वन प्राइस सेंसिटिव सेगमेंट फॉर इट्स वॉशिंग पाउडर। उसके बाद आती है जी market segmentation and other strategy that combines all of its marketing goals into comprehensive plan। A good marketing strategy should be drawn from market research and focus on the right product mix in order to achieve maximum profit for potential and sustainability। Marketing strategy is foundations of marketing plan। यहाँ से पता चलता है हमें कि जो मार्केट स्ट्रेटजी होती है ना, वो बेसिकली बेसिक एसेंस होती है मार्केट प्लान्स, ठीक है। उसके बाद अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी की बात करें तो इसका मार्केट मिक्स जो है वो इंटायर मार्केट होगा। कंसंट्रेटेड स्ट्रेटजी की बात करें तो इसकी मार्केट मिक्स होगा, वो टारगेट मार्केट होगी। डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी है उसमें सेगमेंट 1, 2 और 3 इस तरह से हम करके इसकी सेगमेंटेशन कर रहे हैं। उसके बाद टारगेट मार्केट स्ट्रेटजी जो है अनडिफरेंशिएटेड मार्केट, डिफरेंशिएटेड मार्केट, कंसंट्रेटेड और कस्टमाइज्ड मार्केटिंग जो है वो हो सकती है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो उसके मार्केटिंग मिक्स जो है वो आप डिफरेंट बना सकते हैं। मार्केटिंग मिक्स सेट 1, 2 और 3, और होल मार्केट जो है उसके भी आप जो है बना सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट, ठीक है जी। तो ये तो था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। तो अभी इसको हम जो है डिस्कशन सेशन इसका शुरू करते हैं।